Hello guys, welcome to our YouTube channel Chanak Academy. Now today we are going to begin our new initiative in English. Events tries an O level. समरी इन हिंदी। कहानी शुरू होती है इवान नामक अपराधी से। इवान पहले से ही कई जेलों से बाहर तोड़ने के लिए प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार वो अब ऑक्सफोर्ड जेल में हैं। हम देखते हैं कि परीक्षा बोर्ड के सचिव को एचएमएल जेल का संचालक है। उसे पता चलता है कि इवान ने ओ लेवल जर्मन में रात की परीक्षाओं के साथ शुरुआत की है। इस प्रकार वो एक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वे सभी इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करते हैं। पूछताछ पर उन्हें पता चलता है कि इवान के पास हिंसा का कोई रिकॉर्ड नहीं है, बजाय इसके कि वो खुश नहीं है। अंत में वे इवान के कमरे में परीक्षा की मेज़बानी करने और सेंट मैरी मैक्स से एक अन्वेषक के लिए भेजने का फैसला करते हैं। गवर्नर बहुत सतर्क, क्योंकि वो जानता है कि इवांस क्या खींचने में सक्षम है। इस प्रकार अधिकारी में इस प्रकार अधिकारी परीक्षा में इवांस एक्सेल करने में मदद करने की पूरी कोशिश करता है। वे उसके लिए एक जर्मन ट्यूटर किराए पर लेते हैं। वो इवांस को 6 महीने तक पढ़ाता है और इवांस इस दौरान उससे दोस्ती भी करता है। ट्यूटर उसे भाग्य की कामना करता है, लेकिन उसे लगता है कि वो परीक्षा पास करने का मौका नहीं छोड़ता। हालांकि इवांस उसे बताता है कि वो हर किसी को आश्चर्यचकित कर सकता है। इस दौरान इस दौरान परीक्षा का दिन आ गया और अब सब उसकी सेल का निरीक्षण किया जा रहा था। अफसर कुछ भी निकाल लेते हैं जिसका इस्तेमाल वो खुद को घायल करने के लिए कर सकता है। वे टोपी को दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इवान का कहना है कि वो उनका भाग्यशाली आकर्षण है। इसके अलावा उन्होंने राज्यपाल की हर बात को सुनने के लिए इवान की सेल को भी रोक दिया। खोजकर्ता को खोजा और फिर वो परीक्षा देने के लिए अपने कक्ष में पहुंचा। एक अधिकारी ये सुनिश्चित करने के लिए सेल में झांकता रहा कि सब कुछ ठीक है। परीक्षा किसी भी परेशानी के बिना निष्पादित होती है और स्टीफन मुख्य द्वार के बाहर आक्रमणकारी को स्कॉट करता है। इवांस सेल में उन्हें पता चलता है कि आक्रमणकारी घायल पड़ा हुआ है। वे इवांस की तलाश में निकल गए, लेकिन उन्हें पता चला कि वो जेल से भाग गए हैं। इसके अलावा जब अस्पताल में आक्रमणकारी नहीं मिलता है तो वे उसके निवास पर जाते हैं। वे ये पता लगाने के लिए वहां पहुंचते हैं कि ये एक धोखा था। अंत में राज्यपाल पहेली को के लापता टुकड़ों के एक साथ रखता है। वो जानता है कि आक्रमणकारी इवान दोस्त था और उसने उसके साथ स्थानों की अदला बदली की और सभी को बेवकूफ़ बनाया बनाया वे तुरंत उस होटल में जाते हैं जहां इवांस रह रहा होता है और उसे पकड़ने के लिए विज्ञापन दे रहा होता है। गवर्नर ये सोचकर खुश हो जाता है कि उसका खेल खत्म हो गया है और उसे जेल वैन में भेज दिया गया है, क्योंकि हालांकि इवांस एक आखिरी स्टंट को खींचने में सफल रहे, क्योंकि जेल अधिकारी और जेल वैन में भी उनकी योजना का हिस्सा थे। अंत में वो एक आज़ाद परिंदा बन जाता है आदमी बन जाता है। लेखक के बारे में भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। कॉलिन डेक्स्टर 29 सितंबर 1930 21 मार्च 2017 एक ब्रिटिश अपराध लेखक है जिन्हें इंस्पेक्टर एडवर मोरिस के लिए जाना जाता है, जो उनके द्वारा लिखे गए जासूसी उपन्यासों में दिखाई देते हैं। 1975 और 1999 के बीच लिखे गए इन उपन्यासों